चले ला देख। आज आपको उत्तल लेंस पर के जो विभिन्न स्थितियां हैं जहां पर आप बिंब को रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे कहां प्राप्त होता है, कैसा होता है, इसके बारे में आज बताना है आपको। तो उत्तल लेंस में आप देखिएगा इसकी स्थितियां जो हैं 6 आएगी। एक अनंत हो गया, अनंत का कोई स्थान नहीं होता है, अनंत हो गया। एक हो गया अनंत और 2f के बीच हो डॉट के बीच हो गया, 2f पर हो गया, 2f डॉट और f डॉट के बीच हो गया, और फिर f डॉट पर हो गया, f डॉट और लेंस के बीच हो गया। कहने का मतलब कितनी स्थितियां हो गई? अनंत और 2f डॉट के बीच 2, 2f पर 3, 2f डॉट और f डॉट के बीच 4, f डॉट पर 5 और f डॉट और अनंत के बीच आदि लेंस के बीच। तो ये 6 स्थितियां जो आ रही हैं, इन 6 स्थितियों पर बिंब को हम कहाँ रखेंगे, उस उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मैं ये आज 6 स्थितियों को आपके सामने बता रहा हूँ। इसको आप देख लेंगे। जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तब क्या होता है? जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो हम किरण आरेख में आपको कुछ नियमित किरणों के बारे में समझाया था। उसमें 3 नियमित किरणें महत्वपूर्ण हैं। एक है प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, दूसरा प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें, तीसरा है कि एफ से जाने वाली किरणें। तो मैं तीनों नियमित किरणों को मैंने आपको समझाया था। और प्रतिबिंब का निर्माण आप जानते हैं कि लेंस से अपवर्तन के बाद जब 2 अपवर्तित किरणों के कटान जिस बिंदु पर होती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 किरणों को उत्तल लेंस से जाने देंगे, उत्तल लेंस से अपवर्तन कराएंगे। तो हम अगर विभिन्न किरणों को ऐसे अगर देखें उसको तो कटान आपको समझ में आएगा, लेकिन आप उसको कैसे स्थान को निर्धारित करेंगे। इसीलिए जब भी लेंस पर नियमित किरणों को भेजा जाए और नियमित किरणों से अपवर्तन के बाद जो अपवर्तित 2 किरणें होगी, जब 2 नियमित आपतित किरण को भेजेंगे तो निश्चित रूप से लेंस के अपवर्तन के बाद 2 नियमित जो है वो अपवर्तित किरण भी होगा। और जब 2 अपवर्तित किरण जब एक दूसरे से जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो मैं लेंस में यह ध्यान रखूंगा कि जब भी हम कोई किरण को लेंस पर भेजें तो हमेशा यह ख्याल रखेंगे कि जो नियमित किरणें आपको बताई गई हैं उन नियमित किरणों पर ही ध्यान देंगे और उन नियमित किरणों से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने यहाँ अनंत पर कोई बिंब रखा गया है तो अनंत कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए स्थान नहीं दिखाए गए। लेकिन अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो वहां से जब भी कोई किरण आएगी तो समानांतर ही आएगी। तो समानांतर किरणें देखिए, ये समानांतर है, ये प्रधान अक्ष के, ये है प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली मैंने 4 किरणों के बारे में आपको फिगर में बनाया है। यहाँ ये 4 किरणें हैं, देखिए 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण। ये चारों किरण लेंस से अपवर्तन के बाद आपको बताया है कि समानांतर जितने भी किरणें जाती हैं प्रधान अक्ष के, वह लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर जाती है, वह उसका नाम है फोकस। तो जितने भी समानांतर किरणें आ रही हैं लेंस से उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु एफ से होकर के जाएगी। इसका मतलब है कि अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर। इसलिए यहाँ मैंने ये 4 प्रतिबिंब की स्थितियां जो हैं उसके जो गुण है वो चारों को मैंने इस तरह से ABCD से दर्शा दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा मैंने? तब प्रतिबिंब, जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। दूसरी बात क्या कहा? बहुत ही छोटा। इसका आकार कैसा होगा? बिंब अगर बड़ा भी होगा तो इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा
मतलब आंख से दिखाई नगण्य रूप से ही दिखाई देगा, वो बहुत ही छोटा होगा। और तीसरी बात मैंने कहा वास्तविक, और चौथा बात कहा उल्टा, मतलब कि प्रतिबिंब जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, जो सीधा होता है वो काल्पनिक होता है। मैं पहले भी बताया था इसको। तो अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब की चार स्थितियां, चार उसके प्रॉपर्टी, चारों मैंने एबीसीडी से लिख दिया है। अब मैं दूसरी स्थिति की बात करूं तो दूसरे स्थिति में जब बिंब को हम 2f डॉट पर रखेंगे, बाईं ओर जो है f डॉट और 2f डॉट होता है, और दाईं ओर f और 2f होता है, क्योंकि लेंस से समान दूरी f डॉट का है और लेंस से समान दूरी f का भी है। जितनी दूरी 2f का इसकी दुगनी दूरी होती है। इसीलिए मैंने आपको कई बार मैंने समझाया था पीछे, तो कहा था कि उत्तल लेंस से ज्यामितीय आकृतियों से बनी होती है, और ज्यामितीय आकृति का एक भाग जो होता है वह एक गोला से होता है और दूसरा जो होता है दूसरे गोले से होता है, इसलिए उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो 2f डॉट या 2f को मैंने c से भी डिनोट किया था, लेकिन ये दुगनी दूरी होती है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ आज जो मैंने लिखा है इसमें कि f प्रकाशीय केंद्र या लेंस से f जितना f डॉट जितना दूर है उसकी दुगनी दूरी है 2f डॉट, इसीलिए हम यहाँ 2f डॉट और f डॉट से दिखाया है। इधर प्रतिबिंब की स्थिति होगी या इधर बीम की स्थिति, बाईं ओर बीम की स्थिति होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अगर हम अनंत और 2f डॉट के बीच में अगर बीम को रखते हैं, निशा कुमारी, अनंत और 2f डॉट के बीच रखते हैं, तो ये भी देखिए आपको बीम दिखा दिया, इसलिए कि अनंत और 2f डॉट के बीच है। तो अगर ये भी हम बीम को रखते हैं तो एक किरण जाएगी समानांतर, वो समानांतर किरणें एकदम फिक्स है, क्यों जब भी जाएगा तो ये होकर के ही गुजरेगी अपवर्तित किरण। दूसरी किरण मैंने प्रकाशीय केंद्र से भेजा, ये प्रकाशीय केंद्र है आपका, ये प्रकाशीय केंद्र से भेज रहे हैं। तो ये दोनों लेंस से अपवर्तन के बाद जो ये नियमित किरण आपका बताया था 3 किरण, उसमें से 2 किरण को मैंने भेजा। अब ये दोनों किरणों के उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ बन रहा है, तो f और 2f के बीच में देखिए प्रतिबिंब जहां पर ही कटेगा तो अपवर्तित किरण यहाँ कट रहा है, तो 2f और f के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, यहाँ रखे हैं बीम कहाँ, कैसा, प्रधान अक्ष के ऊपर, यहाँ बन रहा है प्रधान अक्ष के नीचे, मतलब उल्टा हो गया, और उल्टा जो होता है वह वास्तविक होता है। तो इसके 4 प्रतिबिंब के 4 गुण है, मैंने वो लिख दिया है। f और 2f के बीच बनता है। दूसरा में लिखा वस्तु से छोटा होगा, तीसरा लिखा उल्टा होगा, और चौथा लिखा कि वास्तविक होगा। इसके बाद आप आइए इधर, ये तीसरी स्थिति की चर्चा करेंगे कि अगर हम बिंब को हम अगर 2f डॉट पर रखें तो क्या होगा। अगर बिंब को 2f डॉट पर रखेंगे तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे, वो लेंस से अपवर्तन के बाद तो निश्चित रूप से f से ही जाएगा वो। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से फिर पुनः भेजा, फिर वो देखते हैं कि कहाँ कट जा रहा है अपवर्तित किरण। लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो किरण है, ये दोनों किरणें यहाँ कट रही हैं, वो कहाँ कट रही है, तो 2f पर कट रही है। तो बिंब को अगर हम 2f डॉट पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f पर बनता है। 2f डॉट पर रखते हैं, जितना दूरी लेंस से इधर रखेंगे उतना ही दूरी लेंस से प्रतिबिंब का दूरी भी होगा, इसीलिए हम 2f डॉट पर रखेंगे। बिंब का प्रतिबिंब कहाँ निर्धारण होगा इसका, तो 2f डॉट पर होगा। और क्या देख रहे हैं, उल्टा बन रहा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये 4 इसके गुण हो गए कि जब हम 2f डॉट पर रखते हैं, देखिए ऊपर लिखे हैं 2f डॉट पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब उसका 2f पर बनता है। देखिए ये 2f था, 2f पर नीचे बन रहा है, वस्तु से बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये चौथी स्थितियां हैं इसके कि जब हम, अब देखिए अनंत से हम ले आ रहे हैं लेंस की ओर, अब हम 2f डॉट पर रखा था, उसके पहले आप देखें जरा सा, ये 2f डॉट के अनंत के बीच रखा था, उसके पहले देखिए आप अनंत पर रखा था। इस तरह से अब हम 2f पर, यहाँ पर 2f डॉट पर रखा था, आप 2f डॉट और f डॉट के बीच रखेंगे तो क्या स्थिति आती है, प्रतिबिंब का कहाँ बनता है। तो हम 2f डॉट और f डॉट के बीच अगर बिंब को रखते हैं तो एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे, वो लेंस से अपवर्तन के बाद
अपवर्तित किरणें यहाँ आ रही हैं। दूसरी प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें आपको बताया था कि मूर्ति नहीं है, वो सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तन के निकल जाती है, तो ये सीधे चला जाएगा। यहाँ जाकर के क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा, कट रहा है, प्रतीत नहीं कट रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2f के बाहर और अनंत के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी स्थिति हो गई कि अगर हम बिंब को 2f डॉट और f डॉट के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f और अनंत के बीच। दूसरी बात, वस्तु से बड़ा। तीसरी बात, उल्टा। और चौथी बात, वास्तविक। फिर उसके बाद अब हम बिंब को f डॉट पर रखते हैं, ये f डॉट है, f डॉट पर रखते हैं। तो f डॉट पर जब बिंब को f डॉट पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब क्या होगा, एक किरण को समानांतर भेजा, फिर वही नियमित 3 किरणें में से 2 किरणों को भेजेंगे, समानांतर भेजेंगे, f से जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, वो सीधे निकल जाएगी। आप क्या देख रहे हैं इस फिगर से, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके जो बीच में जो लांबिक दूरियां हैं वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि अनंत पर ही जाके कट जाएगा। कहाँ कटेगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। फिर कौन लिखा, बहुत ही बड़ा बनेगा। और फिर क्या लिखा, उल्टा। और फिर क्या लिखा, वास्तविक। इस तरह से ये जो है मैं 5 स्थितियों का चर्चा किया। अगर परीक्षा में पूछते कि अगर बिंब को हम 2f पर रखते हैं और उसका प्रतिबिंब बनने की क्रिया को आप संरेखन के द्वारा आप दिखाएं, मतलब कि लेंस में ये प्रतिबिंब बनने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा, आरेख के द्वारा, किरण आरेख के द्वारा दिखाएं, तो आपको 5 स्थिति में से किसी एक स्थिति के बारे में पूछ सकता। मैं एक 6ठी स्थिति इसकी बच गई है। वो 6ठी स्थिति क्या है, मैं लिख रहा हूँ फिर से, यहाँ देखिएगा जरा। 6ठी स्थिति में उत्तर लेंस की 6ठी स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में हमेशा पूछता है। वो 6ठी स्थिति है कि जब बिंब को f डॉट और लेंस के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब का किरण आरेख के द्वारा दर्शाते रहे। देखिएगा जरा गौर से इसको। ये उत्तल लेंस हो गया, ये प्रधान अक्ष है, f डॉट है, 2f डॉट है, ये f है, ये 2f है। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा कि अगर बिंब को हम रखते कहाँ रख दिया, f डॉट और लेंस के बीच रख दिया। अब इसके एक किरण जाएंगी समानांतर। आप बता सकते हैं कि अपवर्तित किरण प्रधान अक्ष के f से होकर के जाएगी। आप दूसरी किरण, मैंने क्या कहा आपको कि अगर हम प्रकाशीय केंद्र से भेजें तो ये प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, पर सीधे निकल जाएगी। आपको ये दोनों के बीच की जो लांबिक दूरियां, क्या आपको देखने से ऐसा लगता है कि ये अनंत पर भी जाके कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर हम इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएं, इसको एक सीध में ऐसे बढ़ाएं, तो बढ़ाने के बाद आप क्या देख रहे हैं, यहाँ कटता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो ये कटता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब की जो ये स्थिति हुई, उसमें प्रतिबिंब के कौन कौन से गुण हो गए, आप इस बात को आप अपने से लिख दे सकते हैं कि तब प्रतिबिंब, यहाँ लिख दिया, तब प्रतिबिंब क्या होगा, तब प्रतिबिंब होगा, पहली बात कि वस्तु की ओर, जिधर वस्तु था लेंस के बाईं ओर था, तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, तो वस्तु की ओर। दूसरी बात आपको क्या लिखना है, वस्तु से बहुत ही बड़ा, क्या, बहुत ही बड़ा। चौथी बात क्या लिखेंगे, सीधा। सीधा क्या, किसको कहा था सीधा, कि जब प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु है, अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो उल्टा होगा, लेकिन प्रतिबिंब जैसे वस्तु है वैसा ही प्रधान अक्ष के ऊपर ये भी है, तो क्या कहलाएगा, ये सीधा कहलाएगा। और चौथा क्या लिखाएगा, जो सीधा होता है वह कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ये 6ठी स्थिति हो गई है आपकी।
तो मैंने उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के ये जो 6 कंडीशंस आते हैं, ये 6 कंडीशंस को आप जरा गौर से देखेंगे तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि अनंत पर रखेंगे तो अनंत इधर हो गया, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, F पर बन रहा था। देखिए यहाँ बन रहा था। अब अनंत और 2F के बीच रखा था, जो मैं 2 स्थिति को पीछे बताया था, मिटा दिया अभी। तो अगर हम 2F डॉट और अनंत के बीच रखा था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था बताएंगे आप? इसके बीच में बना था, यहाँ बना था मान के चलिए। फिर 2F पर रखा था तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F पर बन रहा है। फिर 2F डॉट और F डॉट के बीच रखा, देखो यहाँ, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब 2F डॉट के बाहर हो गया। फिर जब हम F पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर, माने दाईं ओर भागती जा रही है। जब हम बिंब को अनंत से लेंस की ओर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब F से अनंत की ओर भागता जा रहा है, नहीं अनंत की ओर भागता जा रहा है। लेकिन जब अनंत पर बन जाती है उसके बाद की जो स्थितियां आती हैं वो अगर हम बिंब को लेंस और F डॉट के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बन जाएगा, वस्तु की ओर ही बन जाएगा। ये उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले विभिन्न स्थितियों के बारे में आपको मैंने आज बता दिया। आज अवतल लेंस का भी बता देते हैं। अवतल लेंस में जब बिंब को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ।